हेलो गाइस, आई होप ऑल आर यू डूइंग वेरी वेल। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, दिस इज अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? आपको मैंने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में कंप्लीट बता दिया है। उससे रिलेटेड हमने डेरिवेशंस भी कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? आपके पास क्या होती है? जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सम होती है किसका? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर? मींस आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी होगी इट इज अ सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? मतलब अब मैंने क्या करना है, इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में है क्या। क्लियर? मैकेनिकल जैसे नेम से समझ आता है, रिलेटेड टू द समथिंग मशीनरी पार्ट, कि मतलब मैकेनिकल जो हम एक तरह से वर्क परफॉर्म करते हैं, मशीनरी पार्ट जो वर्क परफॉर्म करते हैं, उसकी फॉर्म में ये आपके पास क्या है? एनर्जी है। क्लियर? और यहां पे जो मैकेनिकल एनर्जी है मोशन से भी रिलेट करेगी और साथ के साथ पोजीशन से भी रिलेट करेगी। क्लियर? मतलब मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम से भी रिलेट करेगी। तो आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होगा? सम होगा काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखिए, मैं काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहा हूं एज अ के, और पोटेंशियल एनर्जी को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं एज अ यू, और मैकेनिकल एनर्जी को मैंने लिखा है एम ई। क्लियर? आई हैव टू डिस्कस समथिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू द मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं रिलेटेड विद द मैकेनिकल एनर्जी, और वो पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, मेरे पास क्या है कि जो आपके पास क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वैसे तो ये चीज आपको पता ही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। अगर मेरे पास ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। क्लियर? अब देखिए, इसमें जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट यहां पे क्या है कि मैं ये कंप्लीट डिस्कशन कर रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी का, कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। क्लियर? जिसे आपको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है? जीरो के इक्वल है। क्लियर? मतलब ये दोनों हमारे पास जीरो है। अगर ये दोनों जीरो होंगे तो इसका मतलब आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर? मतलब अगर मेरे पास ये दोनों जीरो होते हैं तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर? बट अगर मैं कह रहा हूं यहां पे आपके पास मैकेनिकल एनर्जी अगर क्या है? जीरो। अगर मैकेनिकल एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। ठीक है? मतलब अगर मैकेनिकल एनर्जी जीरो है देन इट डजंट इंप्लाई, क्या इंप्लाई नहीं करेगा ये एक तरह से कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दीज आर नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट भी नहीं होंगे और एक तरह से जीरो के इक्वलेंट, ऐसा कोई जीरो नहीं है। क्लियर? मतलब इससे ये चीज आपको इंप्लाई नहीं हो जाती कि हाँ कि आपके पास इसी टाइप से यहां पे होगा। क्लियर? देखो, ये है कि अगर मैकेनिकल एनर्जी जीरो है तो आपके पास मे और मे नॉट बी वाली सिचुएशन है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्योंकि अगर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी जीरो आ गया, मतलब अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी को जीरो पुट कर देता हूं तो के प्लस यू आपके पास क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इसका मतलब के क्या आएगा? माइनस ऑफ यू के इक्वलेंट आएगा। सो वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्लियर? तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे देन यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी जीरो है। बट इनका कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है ना, सो वी कांट से कि हाँ कि अगर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी जीरो है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों जीरो के इक्वलेंट होंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्लियर अच्छे से होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए, इसका एक मैं थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। आपके पास सपोज करिए कि यहां पे मैं ये चीज कह रहा हूं कि अगर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव आती है
मैकेनिकल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वो क्या इंडिकेट करती है, बाउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन की जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो एक बाउंड स्टेट में है, उसके एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या है, एक पर्टिकुलर अट्रैक्शंस है। क्लियर? अगर उसके इसके साथ एक पर्टिकुलर अट्रैक्शंस है तो मतलब वो कौन से सिस्टम को इंडिकेट करेगा, वो एक बाउंड सिस्टम को इंडिकेट करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब इसकी मैकेनिकल एनर्जी या हम ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। एंड यू नो वेरी वेल कि जो आपके पास टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की इन एन एटम, वो हमेशा क्या होती है, जीरो। यू नो वेरी वेल कि आपने केमिस्ट्री में करा होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो मतलब वो बाउंड स्टेट में है। सो वी कैन से कि आपके पास यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बट आपको आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी जीरो है देन इट डजंट अप्लाई कि हाँ कि आपके पास क्या होगा, के और यू भी आपके पास जीरो होंगे। क्लियर? बट हाँ ऐसा है कि अगर आपके पास के और यू अगर आपके पास जीरो हो गए तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, यहां पे ये चीज होगी। क्लियर? अब देखिए एक और चीज, आपको रिलेशन पता है, फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू के प्लस यू के इक्वलेंट है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी माइनस ऑफ यू इक्वल टू के, एंड के इज क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है, मतलब वो पॉजिटिव होती है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी माइनस ऑफ यू क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब हम इस टाइप से इसकी डिस्कशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो हमें पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर?